हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विडको एजुकेशन जहां केवीएस, एनवीएस, एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग जैसे एग्जाम में पूछे जाने वाले कंप्यूटर और आईटी के क्वेश्चन बेसिक लेवल से एग्जाम लेवल तक बिल्कुल आसान भाषा में समझाए जाते हैं। और फ्री नोट्स अगर चाहिए तो कमेंट में नोट्स लिखना ना भूलें। अब बात करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। आज के इस स्टोरेज डिवाइस सेक्शन में हम जानेंगे स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, स्टोरेज डिवाइस के मुख्य प्रकार और उसके प्रकार को भी डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? अब ध्यान से सुनिए। जब हम कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं, जैसे टाइपिंग करना, फोटो सेव करना, वीडियो रखना या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं सुरक्षित रखनी पड़ती है। कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइस डेटा, फाइल, फोटोज, वीडियोज और सॉफ्टवेयर को लंबे समय तक स्टोर करके रखती है, उसे ही हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। अगर स्टोरेज डिवाइस नहीं होगी तो जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा, सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। इसलिए स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर की बहुत ज़रूरी पार्ट्स हैं। इसका कुछ एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे आपकी नोटबुक में लिखा हुआ होमवर्क सेफ रहता है, वैसे ही कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज डिवाइस में सेफ रहता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। स्टोरेज डिवाइस डेटा को सेव करती है। पावर ऑफ होने पर भी डेटा सेव रहता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है विच डिवाइस स्टोर डेटा परमानेंटली, तो आपको आंसर करना है। आगे देखते हैं स्टोरेज डिवाइस की जरूरत क्यों पड़ती है। अब सवाल आता है स्टोरेज डिवाइस की जरूरत क्यों पड़ती है। बच्चों, कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है लेकिन उसका दिमाग यानी रैम टेम्पोररी होता है। कंप्यूटर को डेटा चाहिए आज भी, कल भी और कई सालों तक। इसलिए स्टोरेज डिवाइस की जरूरत पड़ती है। यूजेस इसका कुछ यूजेस है उसको समझिए। फाइल और डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, फोटोज और वीडियो रखने के लिए, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, बैकअप रखने के लिए, ये सब होते हैं। इसका जो यूज है फाइल और डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, फोटोज और वीडियोज रखने के लिए, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, बैकअप रखने के लिए। इसका कुछ एग्जांपल है। मोबाइल में अगर मेमोरी ना हो तो फोटो कैसे सेव होगी। सेम बात कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस की ही है। मतलब स्टोरेज डिवाइस ना हो तो हम लोग डेटा सेव नहीं कर सकते हैं। इसका कुछ एग्जाम से पॉइंट है। स्टोरेज डिवाइस इज यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज, मतलब स्टोरेज डिवाइस का यूज परमानेंट स्टोरेज के लिए, डेटा को रखने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं स्टोरेज डिवाइस के मुख्य प्रकार। अब हम स्टोरेज डिवाइस को 3 मेन टाइप्स में बांटते हैं। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, दूसरा है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, तीसरा है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। हर टाइप्स अलग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब हम एक-एक करके आराम से समझेंगे। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। टोटल 3 टाइप्स के होते हैं स्टोरेज डिवाइस। इसका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस? इसका आंसर है 3। आप लोग याद रखिएगा। तो पहला देख लेते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस वो होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से डेटा स्टोर करती है। सबसे फेमस मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क, जिसको एचडीडी भी बोला जाता है। तो हार्ड डिस्क के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर लगी होती है ये हार्ड डिस्क, जो होती है कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर लगी होती है। बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डेटा हम रख सकते हैं लंबे समय की। स्पीड रैम से स्लो होती है, रैम के कंपेयर में ये ज़्यादा स्लो होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कैसेट टेप में आवाज़ मैग्नेटिक तरीके से रिकॉर्ड होती है, वैसे ही हार्ड डिस्क में हम लोग डेटा रिकॉर्ड करते हैं। इसका कुछ यूजेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम
स्टोर करने के लिए अगर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में है तो हम लोग विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए और सॉफ्टवेयर और मूवी रखने के लिए, मतलब कुछ भी डेटा हो, ज़रूरी नहीं मूवी, फ़ोटो, ऑडियो कुछ भी रख सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी जो ये हार्ड डिस्क है, ये किस टेक्नोलॉजी पे चलते हैं? मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसका जो कैपेसिटी है वो लार्ज है और चीप टू कंपेयर टू एसएसडी, चीप कंपेयर टू एसएसडी, एसएसडी को आगे देखते हैं, ये एसएसडी से सस्ती होती है। आगे है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस वो होती है जिसमें डेटा लेजर लाइट से पढ़ा और लिखा जाता है। इसका कुछ है एग्जांपल्स है, मतलब कुछ पॉइंट्स है जो सीडी, मतलब ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के कुछ टाइप्स हैं। पहला है सीडी जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है। इसका कैपेसिटी लगभग 700 एमबी होता है। इसमें म्यूजिक और स्मॉल डेटा के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें रख सकते हैं। सेकंड है डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसका कैपेसिटी 4.7 जीबी एप्रोक्स होता है और इसमें भी डेटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं, वो मूवी हो, सॉफ्टवेयर हो, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मिरर पे लाइट पड़ने से रिफ्लेक्शन होता है, वैसे ही लेजर से डेटा पढ़ा जाता है इसमें। कुछ पॉइंट्स है लेजर टेक्नोलॉजी, मतलब ये जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, तो ये लेजर टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ये सब पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। सेकंड है सीडी, डीवीडी स्टोरेज, मतलब सीडी जो है वो डीवीडी स्टोरेज में थोड़ा सा ज़्यादा होता है स्टोरेज सीडी से, ये डीवीडी में स्टोरेज ज़्यादा होता है। एग्जाम में सीडी डीवीडी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ये हम बता चुके हैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस सबसे मॉडर्न स्टोरेज होती है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। इसका एग्जांपल कुछ टाइप्स हैं, पेन ड्राइव, ये पोर्टेबल होती है, इजीली कैरी कर सकते हैं, यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होती है, मतलब एक्सटर्नली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है एसएसडी, जिसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका कुछ पॉइंट्स है, वेरी फास्ट स्पीड, मतलब इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लैपटॉप और कंप्यूटर में यूज़ होती है, ऑब्वियसली लैपटॉप और कंप्यूटर में ही यूज़ किया जा सकता है। एचडीडी से महंगी होती है, ये हार्ड डिस्क से महंगी होती है। इसके पहले हम बता चुके थे कि ये हार्ड डिस्क की एसएसडी महंगी सस्ती होती है, हार्ड डिस्क सस्ती होती है, एसएसडी महंगी होती है। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोबाइल की मेमोरी चिप फास्ट होती है, वैसे ही एसएसडी काम करती है। इसका भी कुछ पॉइंट्स है, नो मूविंग पार्ट्स, इसमें कोई घूमने वाला पार्ट्स नहीं होता है, ये फास्ट होती है। यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर, ये मॉडर्न कंप्यूटर में यूज किया जा रहा है आजकल। तो हम भी अभी अगर ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, वहाँ पर हम हार्ड डिस्क मतलब एचडीडी को हटाकर हम एसएसडी उसमें इंस्टॉल करवा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टोरेज डिवाइस कंपैरिजन, मतलब ये दोनों का कंपैरिजन करते हैं, तीनों का, सॉरी 2 ही करके रखा हूँ। हाँ, एचडीडी और एसएसडी का कंपैरिजन। तो हार्ड डिस्क जो है वो स्पीड में क्या होती है? स्लो होती है। इसका कॉस्ट क्या होता है? हार्ड डिस्क का कॉस्ट क्या होता है? चीप होता है, थोड़ा सस्ता होता है। स्टोरेज डिवाइस इसका थोड़ा हाई होता है, मतलब स्टोरेज हाई होता है। इसका यूज़ कंप्यूटर, लैपटॉप में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये हम हार्ड डिस्क का बता रहे हैं। इसका कुछ नोट्स, एचडीडी सस्ता होता है लेकिन स्पीड कम होती है। एचडीडी सस्ता होता है लेकिन कुछ इसका स्पीड कम होती है। सस्ता होगा तो स्पीड भी कम ही होगा भाई। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट डिवाइस, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका स्पीड जो होता है वेरी फास्ट होता है, इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, कॉस्टली होता है। स्टोरेज डिवाइस मीडियम टू हाई होता है। यूज फास्ट परफॉर्मेंस वाले कंप्यूटर, लैपटॉप में यूज किया जाता है। एसएसडी सबसे फास्ट स्टोरेज डिवाइस है अभी तक का। नेक्स्ट है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस एसएसडी है। चीप एंड लार्ज स्टोरेज डिवाइस एचडीडी है। पोर्टेबल डिवाइस पेन ड्राइव है। लेजर बेस्ड स्टोरेज डिवाइस सीडी और डीवीडी है। तो दोस्तों आज के क्लास में हमने स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ा।
हमने समझा कि स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, स्टोरेज डिवाइस के मुख्य प्रकार को भी हमने देखा। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और नोट्स बनाना भी आसान रहा होगा। तो अब एक सवाल भी देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा स्टोरेज डिवाइस सबसे तेज़ होता है और कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सीडी-डीवीडी, पेन ड्राइव, सॉलिड डिवाइस। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।